जय हिंद। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम। जी हाँ बच्चों, ओम के नियम के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो होता है ओम का नियम होता क्या है कि जैसे कोई भी चालक, मान लीजिए कोई भी चालक लीजिए, जैसे तार हुआ, कुछ भी हुआ, तार ही ले लीजिए, जैसे जो चालक होता है अगर उसमें उसका ताप जो और उसका दाब हो उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि जो चालक है उसमें उसका ताप में और उसके दाब में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में रहे, तो उसी को कहते हैं ओम का नियम। और जो उसका ताप हो और जो दाब लग रहा है उस पर वो क्या हो, नियत हो, यानी कि न उस पर ताप लग रहा हो न उस पर दाब लग रहा हो, वो क्या हो, नियत हो, तो उसी को कहते हैं ओम का नियम। तो चलिए इसके परिभाषा से हम सीखेंगे। तो चलिए तो लिखेंगे यदि किसी चालक की, वही लिखेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे कोई भी चालक है जिसमें क्या हो रहा है, अगर ताप है कामा दाब है, दोनों क्या है, नियत रहे, यानी कि उनका कोई काम नहीं रहे, यानी कि वो नियत रहे, इत्यादि में दाब इत्यादि, यहाँ पर पढ़ा लीजिए इत्यादि में कोई परिवर्तन ही न हो, न हो, यानी कि कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जो चालक है जैसा जैसे ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि ताप और दाब में उससे कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और उनके सिर पर जो लगाया गया विभवांतर और जो उस पर विभवांतर हम लगा रहे हैं और जो उसमें जो धारा बह रही है वो क्या हो रही है, वो भी क्या हो जा रही है आपका, वो भी आपका नियत है। तो लिखेंगे वही उनके सिरों पर, उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली उसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या है, नियत रहता है। धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं, इसी को ओम का नियम कहते हैं। जैसे ओम का नियम क्या हो गया, ओम से क्या आ रहा है, ओम है, ओम मतलब शांति। तो इसका मतलब है कोई भी चालक है अगर उसके न ताप में कोई परिवर्तन हो रहा है न ही दाब में परिवर्तन हो रहा है, और जब हम उसमें विभवांतर लगा रहे हैं उसमें वो भी नियत है, उसमें धारा भी नियत है, यानी कि ऐसा कोई चालक जिसमें ताप दाब विभवांतर और विद्युत धारा सभी नियत है, तो उसी को हम कहेंगे ओम का नियम। क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए अब इसमें नोट करके लिखेंगे कुछ। चलिए तो नोट करके लिखेंगे, इसका सूत्र भी मिलता है हमको, तो लिख लीजिए नोट में, याद रखिएगा, चलिए काम आएगा आगे। चलिए तो लिखेंगे यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, मतलब चालक जैसे तार हो गया उनके बीच में अगर हम सिरों के बीच अगर कोई विभवांतर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लगाए गए विभवांतर
विभवांतर बी तथा, और क्या, उसमें बहने वाली विद्युत धारा तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा क्या हो, आई हो तो क्या होगा। देखिए, जब मतलब कोई भी चालक है उसको लगा रहे हैं, दोनों तीनों के बीच अगर हम विभवांतर बी लगा रहे हैं और उसमें धारा आई बह रही है तो क्या होगा, तो हमको क्या परिणाम होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो बी होगा, ये हो गया है आपका, चलिए ये हो गया है तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए ये हो गया है, चलिए तो यहाँ से सूत्र मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, जो विभवांतर है वो समानुपाती है किसके ऊपर, आई के ऊपर समानुपाती है। चलिए निर्भर कर रही है। चलिए अब यहाँ से अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों क्या है, हाई दोनों क्या है, नियत है, तो ये नियत है तो यहाँ पर हम एक वैल्यू रख देंगे आर। चलिए अब चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, एक सूत्र हमको ये मिल गया, दोनों क्या है, नियत है। अब चलिए इसका अगर गुणा कर देते हो तिर्यक का, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो ये सूत्र और मिल जाता है बी बराबर आई आर, ये सूत्र मिल जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जहाँ, ऐसे लिखिए जहाँ, इनको भी जान लीजिए कि बी क्या है, आई क्या है आपका, और आर क्या है। बी क्या है, विभवांतर है, और ये क्या है, विद्युत धारा, और ये क्या है, प्रतिरोध, ये क्या है, विद्युत प्रतिरोध। चलिए तो ये होता है आपका ओम का नियम। ये दो फार्मूले हैं, इसको याद रखिएगा। और ओम का नियम क्या होता है कि कोई भी भौतिक, अगर कोई भी चालक अगर भौतिक अवस्था में है, अगर उसके दाब में और उसमें विभवांतर लगाने पर भी धारा बह रही है तो ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि सभी क्या है, नियत है, तो उसी को कहेंगे ओम का नियम। तो यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लेंगे, इतना ही आपका है ओम का नियम, कुछ बड़ा नहीं है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए ताकि सभी को पता चले कि ओम का नियम होता क्या है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।